हेलो हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ सिक्योरिटी प्रीमियम पे अगर शेयर इशू होते हैं या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम पे री इशू होते हैं तो इनसे रिलेटेड जितने भी केसेस बन सकते हैं कोशिश करेंगे आज उनको इस वीडियो में कवर करने की। जनरली इससे रिलेटेड 4 केसेस बनते हैं, ठीक है। 3 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और 1 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रोराटम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक एक्स लिमिटेड है जिसने 300 शेयर्स इशू किए हैं। एक शेयर की जो फेस वैल्यू है दैट इज़ ₹10, ठीक है। और इन शेयर्स को किस पे इशू किया गया है? पार पे, ठीक है। यानी कि 10 रुपये का शेयर है तो कंपनी ने 10 रुपये का उसको क्या कर दिया, री इशू कर दिया है। पेड ₹3 ऑन एप्लीकेशन ओनली, यानी कि जो सिया है जिसको 300 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है दैट इज़ ₹3। सिया है वो फेल हो गई है ₹3 ऑन अलॉटमेंट पे करने में, इट मीन्स अलॉटमेंट का अमाउंट उसने नहीं पे किया, ठीक है। और ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट उसने पे नहीं किया एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल, यानी कि सिया से सारा का सारा अमाउंट मांग लिया गया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ठीक है। जिसमें से सिया ने सिर्फ और सिर्फ कौन सा अमाउंट दिया है? ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन मनी। हर शेयर्स व फॉरफिटेड, उसके शेयर्स को कंपनी ने क्या किया है? फॉरफिट कर लिया है। तो सबसे पहले हम फॉरफीचर की एंट्री देख लेते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किस लिए हुआ है? क्योंकि शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। 300 शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर रही है। यहाँ पे या तो कॉल्ड अप से हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर फेस वैल्यू से। अब उससे सारा का सारा सिया से सारा का सारा अमाउंट कंपनी ने क्या कर लिया है? कॉल्ड कर लिया है, क्योंकि फाइनल कॉल तक का अमाउंट मांग लिया गया है, यानी कि सारे पैसे कंपनी ने उससे मांग लिया। तो इट विल बी मल्टीप्लाई विद 10। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी? 10 रुपये, तो 300 की कितनी हो जाएगी? 3000। कौन कौन सा अमाउंट सिया ने नहीं दिया? सिया ने जो अमाउंट नहीं पे किया है दैट इज़ अलॉटमेंट मनी, जो सिया ने पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल नहीं किया, फाइनल कॉल नहीं किया, तो इन इंस्टॉलमेंट्स को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। यस और नो? ओके। फर्स्ट को अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट पे नहीं किया है सिया ने? ₹3। एक शेयर पे 3 रुपये, तो 300 पे कितने? 900 रुपये, ठीक है। देन उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है। फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट है? दैट इज़ ₹2। अगर एक शेयर पे 2 रुपये तो 300 पे कितना हो जाएगा? 600। यस और नो? इज दिस क्लियर? ऐसे ही फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल पे कितना है? फाइनल कॉल पे भी ₹2 हैं, तो एक शेयर पे 2 रुपये, तो 300 पे कितने हो जाएंगे? 600। शेयर फॉर फीचर में हमेशा वो अमाउंट जाता है जो कंपनी रिसीव कर चुकी है, और एज इट इज़ मैंशन इन योर क्वेश्चन दैट एप्लीकेशन अमाउंट ही है जो सिर्फ और सिर्फ सिया ने पे किया है, यानी कि कंपनी ने इसी को रिसीव किया होगा। एप्लीकेशन पे कितने रुपये हैं? ₹3। एक शेयर पे ₹3, तो 300 पे कितना हो जाएगा? 900, ठीक है। वैसे तो इसका बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है, इसको बैलेंस करके भी डाल सकते हैं, बट कैलकुलेशन हमारे मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, ये इससे वेरीफाई हो जाता है कि अगर ये मैच कर जाता है तो, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट। नाउ कंपनी इज गोइंग टू री इशू द शेयर्स। सी, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है एंड री इशूड एट ₹11 फुल्ली पेड, यानी फुल्ली पेड मतलब फेस वैल्यू 10 रुपये का शेयर्स कंपनी कितने का इशू कर रही है? 11 रुपये का। तो कितने रुपये प्रीमियम पे इशू हो रहा है? ₹1 प्रीमियम पे री इशू हो रहा है शेयर। सो बैंक अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स थे, ठीक है। एक शेयर पे कितने रुपये आ रहे हैं? 11 रुपये, तो 300 पे कितने आएंगे? 3300, 3300। शेयर कैपिटल के सामने हमेशा वी ऑलवेज मल्टीप्लाई विद द फेस वैल्यू, ठीक है। सो 300 मल्टीप्लाई बाई 10 इट विल बी 3000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट क्यों किया गया है? क्योंकि हमें 10 रुपये मिलने थे, 10 की जगह 11 मिल रहे हैं, तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट डेबिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड रेवेन्यूज, तो इट्स लाइक अ गेन और प्रॉफिट, सो इट विल बी क्रेडिट, ठीक है। एक शेयर पे 1 रुपये, तो 300 पे इट विल बी 300। ओके। देन लास्ट में जो हमारा शेयर फॉर फीचर का अमाउंट है, जो हमारे शेयर फॉर फीचर की एंट्री है, इसमें कितना अमाउंट है? 900।
इशू वाली एंट्री में कहीं पे भी शेयर फॉरफीचर डेबिट नहीं हुआ है। अगर डेबिट होता तो वो अमाउंट वहाँ से बैलेंस करना पड़ता है हमें, ठीक है। सो 900 है, नाउ इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीचर लास्ट एंट्री में क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया, अब ट्रांसफ़र करेंगे तो इट विल बी डेबिटेड, यस और नो, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 900। आई होप दिस केस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि शेयर्स को पार पे इशू किया गया था, बट री इशू किस पे हो रहे हैं, प्रीमियम पे। नाउ नेक्स्ट केस नंबर सेकंड, इसमें क्या है कि शेयर इशूड एट अ प्रीमियम। इशू किस पे हुए, प्रीमियम पे, और उन शेयर्स को क्या किया जा रहा है, फॉरफिट किया जा रहा है, ठीक है। और वो शेयर्स इशू भी किस पे, री इशू भी किस पे हो रहे हैं, प्रीमियम पे, ठीक है। यानी कि प्रीमियम पे ही शेयर्स को इशू किया गया और प्रीमियम पे ही शेयर्स को री इशू किया जा रहा है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। एक एक्स लिमिटेड है जिसके पास 300 शेयर्स हैं, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़। शेयर्स को इशू किया गया है प्रीमियम पे, एक शेयर पे कितने रुपए, 2 रुपये का प्रीमियम है। सिया ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है, ठीक है। कितना रुपये एप्लीकेशन है, दैट इज़ ₹3। सिया जो है वो फेल हो गई है बेटा, ठीक है, पे करने में। क्या पे करने में, 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, जिसमें क्या इंक्लूड है, प्रीमियम का अमाउंट। यानी कि प्रीमियम का अमाउंट कैसे कैसे है कि 5 रुपीज़ है, ओके। इसमें अलॉटमेंट का अमाउंट 5 रुपीज़ गिवन है यहाँ पे, जिसमें 2 रुपीज़ तो हमारे किसके हैं, प्रीमियम के हैं, और अलॉटमेंट का खुद का अमाउंट कितना है, दैट इज़ ₹3। यस और नो, ओके। 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। ये अमाउंट पे करने में जो सिया है फेल हो गई, ना उसने अलॉटमेंट का अमाउंट दिया है, ना उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट दिया है, ना उसने फाइनल कॉल का अमाउंट पे किया है, ओके। नाउ पहले फॉरफीचर की एंट्री देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया है। 300 शेयर हैं, सारे पैसे मांग लिए, एक शेयर पे 10 रुपये, तो 300 पे 3000। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट क्यों किया गया है, क्यों, क्योंकि कंपनी ने ये मेंशन कर रखा है कि कंपनी जो सिया है उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया। अगर सिया ने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया है तो इट मीन्स उसने प्रीमियम का अमाउंट भी पे नहीं किया है, ठीक है। प्रीमियम कंपनी के लिए एक प्रॉफिट की तरह होता है, एक गेन की तरह होता है, तो जब मिल जाता है तो क्रेडिट किया जाता है इशू वाली एंट्री में, और अगर नहीं मिलता है तो अगर वो उन शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर रही है तो उसको उस टाइम क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि एक तरीके से हमारे लॉस जो हमें हुआ है, कंपनी को एक्चुअली में हुआ है। एक शेयर पे कितने रुपए का प्रीमियम था, 2 रुपये का, 300 पे कितना हो जाएगा, 600। यस और नो, दोबारा रिपीट करती हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यहाँ पे डेबिट इसलिए किया गया है क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट का जो अमाउंट है वो विद अलॉटमेंट है, ठीक है, और अलॉटमेंट का अमाउंट सिया ने पे नहीं किया है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ क्या किया गया है, डेबिट किया गया है। कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली, शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, शेयर फाइनल कॉल नहीं मिला, ठीक है। अब अलॉटमेंट पे कितना है, 5 रुपीज़ है, सो 300 मल्टीप्लाई बाई 5 इट विल बी 1500। शेयर फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़, 300 मल्टीप्लाई बाई 2 इट विल बी 600। शेयर फाइनल कॉल पे एक शेयर पे 2 रुपये, तो 300 पे 600 रुपये। एक और 2 शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट जाता है जितना कंपनी को मिला है। कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिला है जो कि एक शेयर पे 3 रुपये है, तो 300 पे 900 रुपये। एक चीज़ वो मैं क्लियर करना चाहूँगी, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हमें मिल जाता है तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री से उसका कोई लेना देना नहीं है, शेयर फिर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। और यहाँ पर उस टाइम अगर अमाउंट मिल चुका है तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 3 नॉट विद 5। क्यों, क्योंकि 2 रुपीज़ जो सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसलिए, ठीक है। नाउ कंपनी इज़ गोइंग टू री इशू द शेयर्स। कंपनी शेयर्स को क्या कर रही है, री इशू कर रही है। एक शेयर 11 रुपये का कंपनी री इशू कर रही है, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, एक शेयर पे 11 रुपये, तो 3300 रुपये। 2 शेयर कैपिटल 300, शेयर कैपिटल के सामने विद द फेस वैल्यू 300 मल्टीप्लाई बाई 10 इट विल बी 3000। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर था, फेस वैल्यू 10 रुपये थी, 11 का री इशू हो रहा है, ठीक है, तो 1 रुपये का प्रीमियम हो गया, सो 300।
नाउ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना अमाउंट है, दैट इज़ 900, सो इट विल बी ट्रांसफ़र। इस एंट्री में कहीं पे भी शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट नहीं किया गया। अगर शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट नहीं हुआ है तो ये पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमारे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। यस और नो। नेक्स्ट केस क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट केस कहता है कि शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स को इशू किया गया किस पे, प्रीमियम पे, ठीक है, और इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया एंड ओनली अ पार्ट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एट प्रीमियम। इट मीन्स अभी तक हम क्या देख रहे थे कि कंपनी जो है, कंपनी जितने शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए उतने ही शेयर्स कंपनी ने री इशू कर दिए, बट यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर्स का सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट, फॉरफिटेड शेयर्स का सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट री इशू किया जा रहा है। तो किस तरीके से हम डील करेंगे, सेम क्वेश्चन है कि 300 शेयर्स कंपनी ने इशू किए, 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, 2 रुपये प्रीमियम पे है, सिया ने 3 रुपये एप्लीकेशन का ही दिया है बस, ठीक है, और बाकी अमाउंट सिया ने पे नहीं किया है। तो फॉर फ्यूचर की एंट्री तो हमारी विल बी रिमेन सेम, ठीक है। अब जो चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे, हमारे री इशू की एंट्री में। अब री इशू में क्या कहता है, यहाँ से पढ़िए इस क्वेश्चन को, हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आउट ऑफ विच 200 शेयर्स आर रीइशूड। कितने शेयर्स रीइशू किए गए, 200। अगर 200 शेयर्स रीइशू किए गए तो पैसे भी कितने के ऊपर आएंगे, 200 शेयर्स के ऊपर। एट ₹11 फुल्ली पेड, यानी कि 10 रुपये का शेयर था, 11 रुपये का कंपनी ने इशू किया, 200 शेयर्स कंपनी रीइशू कर रही है। तो 200 शेयर्स पे पैसे आएंगे, एक शेयर पे 11 रुपये, तो 200 पे 2200, ठीक है। टू शेयर कैपिटल कितना, 2000, और 10 रुपये का शेयर 11 का मतलब 1 रुपये का प्रीमियम, ठीक है। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम बाय 200। डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। देन यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जितने शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर रही है उतने ही शेयर्स कंपनी क्या कर रही थी, री इशू कर रही थी। बट अब इस केस में जितने कंपनी ने फॉरफिट किए हैं तो उसका कुछ पार्ट ही कंपनी क्या कर रही है, री इशू कर रही है। तो उस केस में हमें शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो सी शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री पे आता है, शेयर फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट है, 900, ठीक है बेटा, 900 अमाउंट है शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री में। अगर शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री में 900 अमाउंट है, जब कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे कंपनी ने, 300, ठीक है। अब कंपनी री इशू कितने कर रही है, 200। तो अब कितना अमाउंट जो है उसका वो चला गया, सो इट विल बी, ठीक है, 300 को 900 से काटेंगे, इट विल बी 3, सो इट विल बी 600। फाइन, 600 जो है, 600 का जो अमाउंट है वो शेयर फॉर फ्यूचर का, वेट